हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर हम लोग सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो पूरी इंग्लिश सीखने के बाद हमने शुरू किया है न्यूज़पेपर रीड करना। तो न्यूज़पेपर जो है मैंने वर्ड की फाइल में इसको लिख लिया है आज की न्यूज़ को, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। तो आज की जो न्यूज़ है हमारी वो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं इस तरह से। तो उन सब के लिए अच्छी न्यूज़ भी है और एक तरह से अलर्ट करने के लिए न्यूज़ भी है। तो इंग्लिश तो हमारी इंप्रूव होगी, साथ में आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यूज़ को। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी अगर पढ़ना चाहें तो आपके सामने डिटेल लिखा हुआ है। तो बाकी एंड में बताता हूँ। अभी शुरू करते हैं न्यूज़ को। यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन लिखा है NSE फ्लैग्स। NSE यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फ्लैग यहाँ पे वर्ब है। एस लगा दिया क्योंकि NSE सिंगल सब्जेक्ट है। तो ये फ्लैग का मतलब होता है अलर्ट करना, चेतावनी देना, अलार्म करना किसी को। और NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ज़्यादातर लोग जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो NSE या फिर एक होता है BSC। BSC मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। तो NSE नेशनल यानी कि जो मेन है, तो NSE ने अलर्ट किया है, फ्लैग किया है, मतलब वहाँ पे डेंजर है। कहाँ पे फ्लैग किया? डीप फेक वीडियो, मतलब एक झूठी वीडियो, डीप फेक टेक्नोलॉजी से जो वीडियो बनाई जाती है, तो उस बारे में अलर्ट किया है। और किसकी वीडियो है डीप फेक? ऑफ MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी वीडियो बनाई गई है डीप फेक। शेयरिंग, जिसमें वो यानी कि MD शेयर कर रहे हैं स्टॉक टिप्स कि भी कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन सा बाय नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है ये समझ में आया। फ्लैग का मतलब होता है अलर्ट करना, सावधान करना, या लाल झंडी दिखाना, या फिर खतरे की घंटी बजाना, कुछ भी मतलब निकाल सकते हो। तो NSE ने अलर्ट किया है कि डीप फेक वीडियो है MD का जिसमें वो शेयर कर रहे हैं स्टॉक टिप्स। तो इस बारे में फ्लैग किया उन्होंने। तो न्यूज़ है ये मुंबई से। अब यहाँ से NSE हैज़ वार्न्ड। NSE ने चेतावनी दी है। वार्न वर्ब की थर्ड फॉर्म NSE सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, हैज़ लगा हुआ है। NSE ने चेतावनी दी है इन्वेस्टर्स को, जो भी इन्वेस्ट करते हैं निवेशक, उनको नॉट टू फॉल प्रे, कि वो शिकार न बने। फॉल प्रे का मतलब होता है शिकार बनना, और अकेला प्रे देखा जाए तो इसका मतलब होता है शिकार, और फॉल प्रेज शिकार बन जाना किसी का। तो इन्वेस्टर्स को बोला है, चेतावनी दी है कि वो शिकार ना बने। किसका? टू डीप फेक वीडियोस, इस तरह की जो डीप फेक नकली वीडियोस होते हैं इनका। दैट, जो, अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो वीडियोस के लिए, डीप फेक वीडियोस के लिए यूज हुआ है। जो शोज, जो दिखाती हैं, इट्स MD, उनके MD को, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD हैं उनको, जिसमें दिखाया गया है, एंड CEO और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको दिखाया गया है। नाम है उनका आशीष कुमार चौहान। तो इनका डीपफेक वीडियो बनाया गया है। शेयरिंग, जिनमें वो शेयर कर रहे हैं, ये हमारा जेरेंड है। शेयरिंग, क्या शेयर कर रहे हैं? स्टॉक रिकमेंडेशंस। रिकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना, जो वर्ब है। रिकमेंडेशन एक नाउन है, मतलब सिफारिश। तो स्टॉक की सिफारिश कर रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, ये स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। क्लियर हो गया ये सारा? यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आप याद करें, फॉल प्रे, शिकार होना किसी चीज का। और रिकमेंडेशंस मतलब सिफारिश। और वार्न्ड इज चेतावनी देना, इन्वेस्टर्स निवेशक जो निवेश करते हैं। अब आ जाइए अगला सेंटेंस। दिस इज द फर्स्ट केस, ये पहला केस है। यहाँ पे केस नाउन है, फर्स्ट एक एडजेक्टिव है, द लगा है, आर्टिकल इज लगी है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर यहाँ पे दिस हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दिस, और ये नाउन। तो ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। ये पहला केस है वेयर
जहां पर अ टॉप स्टॉक मार्केट, तो एग्जीक्यूटिव्स डीप फेक वीडियो, तो ये पहला केस है जहां पर टॉप स्टॉक मार्केट का जो एग्जीक्यूटिव का डीप फेक वीडियो है हैज बीन यूज्ड, वो यूज किया गया है। यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे लगा हुआ है हैज बीन, तो ये पैसिव वॉइस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो इनका वीडियो यूज किया गया डीप फेक। सिमिंगली, सिमिंगली क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जो आपके आंखों के सामने है, मतलब प्रकट रूप से। एग्जैक्ट हिंदी होती है प्रकट रूप से, तो सिमिंगली एक एडवर्ब है। तो प्रकट रूप से इनका वीडियो यूज किया गया है टू एंटाइज इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को एंटाइज करने के लिए। एंटाइज काफी अच्छा वर्ड है, बहुत बार मिलेगा। इसका मतलब होता है लुभाना, लुभाना, ललचाना। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आ गया। और मेरे हिसाब से क्या है, स्टॉक मार्केट का लोगों ने जुआ बना रखा है। स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है, बट जो लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, अपने पैसे 10 गुना 20 गुना करना चाहते हैं, उनकी वजह से स्टॉक मार्केट बदनाम है। एक्चुअली दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। आप किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं, उनको आप एक अमाउंट देते हैं, जितने का भी स्टॉक होता है, वो कंपनी फिर अपने बिजनेस में उस पैसे को लगाती है। उससे जो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, वो शेयर किया जाता है इन्वेस्टर्स के साथ, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस। लेकिन कई लोग ट्रेडिंग करते हैं पर डे, इंट्राडे होता है, ट्रेडिंग बोला जाता है एक दिन वाला जो इंट्राडे होता है। तो उसमें अप जाएगा स्टॉक, डाउन जाएगा, तो इस तरह से वो बहुत लोग बर्बाद होते हैं। तो 10 में से 9 लोग लगभग अपना पैसा गवाते हैं इंट्राडे में। तो बेस्ट है आप इन्वेस्ट करें, छोड़ दें, कंपनीज को टाइम दे कि आप हमारा पैसा यूज करें, वहां से अपना बिजनेस को ग्रो करें, प्रॉफिट जनरेट करें, फिर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आप भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इफ यू वांट टू गो विद द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है, एक तो एंटाइस याद करें, लुभाना ललचाना। दूसरा सिमिंगली, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब प्रकट रूप से। और बाकी आई थिंक सिंपल है। अब आ जाइए नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज एम्प्लॉइज। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के जो एम्प्लॉइज हैं, और ये एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज मतलब बाय एंड सेल करना। स्टॉक मार्केट में जो बाय और सेल करते हैं, इसलिए बोलते हैं स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। तो इनके जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज मतलब वर्कर्स, काम करने वाले, आर नॉट अलाउड, तो उनको अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है, टू रिकमेंड, सिफारिश करना स्टॉक्स की, कि भाई ये खरीद लो, ये ऊपर जाएगा, ये खरीद लो, ये नीचे जाएगा। तो इस तरह से जो भी एम्प्लॉइज है उनको ये अलाउड नहीं है। तो ये अलाउड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, बाकी ये सारा सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमाज में लिखा हुआ है, ये तीसरी लाइन तक। तो ये एक बार देख लेते हैं। एनएससी सैड, एनएससी ने ये कहा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये कहा, इन अ रिलीज, एक रिलीज में एनएससी ने कहा, क्या बोला, उसके एग्जैक्ट वर्ड, वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमने ऑब्जर्व किया है, यानी कि हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया है, द यूज, किस चीज को ऑब्जर्व किया, यूज, यूज को, उपयोग को, किसका उपयोग, ऑफ द फेस वॉइस, चेहरे का, और वॉइस का यूज किसका, ऑफ आशीष कुमार चौहान का, जो कि एमडी एंड सीईओ है। तो इनका यूज ऑब्जर्व किया है, देखा है, इनके चेहरे का और फेस का, मतलब चेहरा और वॉइस का। और क्या देखा, एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और एनएससी के लोगो का, यानी कि दो चीजों का यूज किया है। एक तो आशीष कुमार चौहान जो एमडी और सीईओ है, उनके फेस और वॉइस का यूज, और दूसरा एनएससी एंड एनएससी के लोगो का यूज। इन अ फ्यू इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में मतलब कुछ एक इन्वेस्टमेंट जो है, ये अकेली इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स। तो जो भी कुछ, अ फ्यू लगा हुआ है, अ फ्यू क्लिप्स मतलब कुछ एक क्लिप्स, कौन सी क्लिप्स, इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी ऑडियो एंड वीडियो वाली। तो उसमें ये सब ऑब्जर्व किया है इन वीडियो क्लिप्स में इन चीजों का यूज। फॉल्सली,
गलत तरीके से, क्रिएटेड बनाई गई, ठीक है, ऐसी कौन सी वीडियोस जो गलत तरीके से बनाई गई, फॉल्सली क्रिएटेड, यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करके। क्लियर हो गया सारा, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना या ऑब्जर्व, निरीक्षण अच्छा रहेगा ये वर्ड। और फॉल्सली मतलब गलत तरीके से। बाकी तो सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास लगाए यहाँ नीचे तक। चलो अभी देखते हैं, पढ़ते हैं पहले ऊपर से, फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो ये वाली बात भी कही, मतलब ये इन्वर्टेड कोमास में, तो रिलीज में ये वाली बात भी कही। सच वीडियोस, ऐसी जो वीडियोस हैं, seem to have been created, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। वीडियो नंबर 127, 128, 129 जो मेरे कोर्स में है उसमें मैंने आपको ये एडवांस स्ट्रक्चर कराए हुए हैं। 10 एडवांस रूल थे वो, तो उसी में से ये एक यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है क्रिएटेड तक, ऐसा लगता है कि ऐसी वीडियोस क्रिएट की गई हैं। अब ये अगर मैं कहूँ तो इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, ठीक है, इसका मतलब सिंपल वर्जन बता रहा हूँ इस सेंटेंस का। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि सच वीडियोस हैव बीन क्रिएटेड, ऐसी वीडियोस क्रिएट की गई हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। एडवांस में क्या आता है, पहले हम ये ऑब्जेक्ट उठा देंगे, फिर सीम को वहीं लगा रहने देंगे। परफेक्ट है तो हम टू हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ऐसी वीडियोस क्रिएट की गई हैं यूजिंग, यूज करके। सोफेस्टिकेटेड मतलब जटिल, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। तो इसको क्या बोलते हैं, कोई भी मतलब बहुत ज्यादा दुनियावी कोई भी काम हो, किसी भी तरह का, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कल्चर हो, फैशन हो, कुछ भी हो, उस चीज में जो बहुत ज्यादा जटिल होता है, बहुत मुश्किल, बहुत एक्सपीरियंस्ड, उस चीज को सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। मतलब जिसको आराम से कोई समझ नहीं सकता है, बहुत जटिल होता है वो। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग तो समझ नहीं सकते जो आम लोग हैं, तो हमारे लिए तो सोफिस्टिकेटेड हुआ, वो जटिल हुआ। तो यूज करके जटिल टेक्नोलॉजीज का, और किस लिए, टू इमिटेट, नकल करने के लिए। इमिटेट मतलब होता है नकल करना किसी की, किसको, द वॉइस को, एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को, ऑफ किसके, चौहान के। तो ऐसी लगता है ऐसी वीडियोस क्रिएट की गई हैं जटिल टेक्नोलॉजीज को यूज करके, इमिटेट करने के लिए चौहान की वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशंस को। तो वर्ड है यहाँ पे इमिटेट, याद करने वाला, नकल करना, जैसे बच्चे बड़ों की नकल करते हैं। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, डीप फेक्स। ये जो डीप फेक्स हैं, इन्वॉल्व, इसमें शामिल होता है डिजिटली ऑल्टरिंग द फेस। डिजिटली मतलब ये कंप्यूटर और ऑनलाइन माध्यम से जो भी, तो डीप फेक्स में शामिल होता है ऑनलाइन रूप से ऑल्टरिंग मतलब चेंज करना। ऑल्टर एक वर्ब होती है चेंज, तो ऑल्टरिंग बोल दो या चेंजिंग बोल दो, एक ही बात है। एडवांस्ड वर्ड है ऑल्टर। जैसे एक बुक है उसमें लिखा हुआ है यू कैन ऑल्टर योर लाइफ बाय ऑल्टरिंग योर थॉट्स। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग योर थॉट्स, अपने विचारों को बदल के, तो ऑल्टर करके। और एक वर्ड आया था, अगर पिछली वीडियो आपको याद हो तो, ऑल्टरकेशन। वो उसका मतलब अलग होता है। ऑल्टरकेशन होता है तू मैं बहस करना या तकरार करना। तो गेट बैक टू द दिस सेंटेंस, डीप फेक्स इन्वॉल्व, डीप फेक में शामिल होता है। इन्वॉल्व या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डीप फेक सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या शामिल है, डिजिटली यानी कि ऑनलाइन रूप से, ऑल्टरिंग चेंज करना, द फेस ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के फेस को, सो दैट ताकि, दे अपीयर वे लगे, टू बी समथिंग एल्स कुछ और ही, ठीक है, ताकि वो वे क्या लगे, कुछ और ही। यूजिंग अ फॉर्म ऑफ एआई, एआई का जो एक प्रकार है उसको यूज करके। एंड और आर टिपिकली यूज्ड, और इनको आमतौर पर यूज किया जाता है। टिपिकली मतलब होता है नॉर्मली, यानी कि आमतौर पर। यहाँ पे आर जो लगा हुआ है, आर यूज्ड, तो मैं इसको बोलता हूँ, ये जो डीप फेक्स है, डीप फेक्स आर यूज्ड, डीप फेक्स को यूज किया जाता है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ,
प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का, एंड से जोड़ा हुआ है, तो आर के लिए जो सब ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो है डीप फेक्स। तो आमतौर पे यूज किया जाता है डीप फेक्स को मलिशियसली। मलिशियसली क्या होता है? मतलब एक इंटेंशन होना किसी को नुकसान पहुंचाने की, यानी कि दुर्भावनापूर्ण रूप से। मलिशियस होता है दुर्भावनापूर्ण, और मलिशियसली होता है दुर्भावनापूर्ण रूप से किसी को नुकसान पहुंचाने के उस इंटेंशन के साथ, सोच के साथ। तो मलिशियसली यहाँ पे एक एडवर्ब है, इसको आप याद कर सकते हैं। टिपिकली काफी अच्छा वर्ड है, यूट्यूब पे भी लिखा आता है टिपिकली, इतने व्यूज, इतने ऐसा कुछ लिखा आता है। ऑल्टर वर्ड याद कर ले, चेंज करना। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। अपीयर मतलब प्रकट होना या दिखना। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। एनएससी आस्क्ड इन्वेस्टर्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है इन्वेस्टर्स को टू नॉट फॉलो, कि वो फॉलो ना करें। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा नरेशन है। उन्होंने क्या बोला होगा एनएससी ने? डोंट फॉलो इन्वेस्टमेंट, डोंट फॉलो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, उन्होंने डोंट कहा होगा। जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में यूज करते हैं तो एनएससी सैड का हो गया आस्क्ड, जिससे कहा, फिर हमने वो लिख दिया। और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम? ये लगाते हैं, और ये नोट यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। तो एनएससी आस्क्ड इन्वेस्टर्स नॉट टू फॉलो, ये सही ट्रांसलेशन है। नॉट बाद में भी यूज कर सकते हैं, बट राइट पोजीशन इज बिफोर टू। तो क्या उनको बोला न फॉलो करने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस को, कमिंग जो आ रही है फ्रॉम सच फेक वीडियोस, ऐसी नकली वीडियोस से। एनएससी हैज ऑल्सो कॉन्टेक्टेड, एनएससी ने कॉन्टेक्ट किया है, किससे कॉन्टेक्ट? दोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से, वेयर जहां पर, इट्स इसके एमडीज फेक वीडियोस, इसके एमडी की फेक वीडियोस वर अपलोडेड, अपलोड की गई। यहाँ पे वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, और डीप फेक वीडियोस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अपलोडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और ऊपर जो है ये एनएससी हैज कॉन्टेक्टेड, ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो उनसे कांटेक्ट किया है जिन्होंने भी ये मतलब अपलोड किया। फिर कॉमा लगा के यहाँ पे लिखा है टू टेक डाउन, ये जो कॉन्टेक्टेड है इसके बाद ये आएगा टू टेक डाउन। शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर कॉमा लगा दिया ताकि हमें एनएससी हैज ऑल्सो कॉन्टेक्टेड द्वारा ना लिखना पड़े। और इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है टू टेक डाउन, मतलब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा है, ये सॉरी प्लेटफॉर्म्स के बाद आएगा टू टेक डाउन, तो इनको कहा है टेक डाउन मतलब होता है हटा लेना। दीज ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, इन आपत्तिजनक वीडियोस को। ऑब्जेक्शनेबल क्या हो गया? आपत्तिजनक, जिन पे किसी को एतराज हो, आपत्ति हो। क्लियर हुआ? वीडियोस नाउन है, ऑब्जेक्शनेबल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा वर्ड है, इसको याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आगे लिखा है फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, ठीक है। फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कुछ देर से। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, देखते हैं। वेरियस मतलब विभिन्न, यानी कि अलग अलग, कई। अनऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड होते हैं जिनको अधिकार दिया गया हो, और अनऑथोराइज्ड हो जाते हैं जिनको अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो विभिन्न जो अनऑथोराइज्ड पीपल है, मतलब जिनको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला, हैव बीन यूजिंग, ये यूज कर रहे हैं। हैव बीन लगा हुआ है, यूजिंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा है। ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस का। तो यहाँ अब फॉर का मतलब क्या होगा? क्योंकि सिंस फॉर का लेसन हमारा चौथा लेसन हमने किया था कि ये जो वेरियस अनऑथोराइज्ड पीपल हैं ये यूज कर रहे हैं पिक्चर्स को ऑफ टॉप लीडर्स ऑफ इंडिया इंच। ये इंक क्या चीज है? ये स्पेशली दिखाती है कॉरपोरेट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट का जिनमें हिस्सेदारी वगैरह जो भी होता है, तो ऐसी ऐसी कंपनीज होती हैं, तो उनके लीडर्स का पिक्चर्स यूज कर रहे हैं कोई फॉर सम टाइम, कुछ समय से, ठीक है। फॉर मतलब कुछ समय से। और कहाँ पे कर रहे हैं? ऑन यूट्यूब वीडियोस। तो पिक्चर्स जो है कहाँ पे है? ऑन यूट्यूब वीडियोस में है, इंस्टाग्राम रील्स में है। टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि आकर्षित करने के लिए, किसको?
द गलिबल, गलिबल मतलब होते हैं भोले भाले, अच्छा वर्ड है, ये भी आपको याद करना चाहिए, काफी बार मिलता है ये भी। गलिबल इज भोले भाले, तो भोले भाले लोग जो होंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना, इन किस चीज में, पंप एंड डंप स्कीम्स, पंप और डंप स्कीम्स में। पंप क्या होता है, अचानक से उठ जाना, और डंप मतलब अचानक से गिर जाना। इसको समझ लीजिए होता क्या है, मान लो मैं हूं और मेरे पास 1 लाख स्टॉक है, 1 लाख स्टॉक, एक स्टॉक की कीमत है 10 रुपए, तो मुझे लग रहा है यार एक स्टॉक का 10 रुपया कीमत है, और मैं मेरे पास 1 लाख स्टॉक है, यानी कि टोटल कीमत होगी 10 लाख रुपए। अब मैं क्या करूंगा, लोगों को एंटाइज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, किसको, गलिबल पीपल को, भोले भाले लोगों को, कि इन्वेस्ट करें, तो मैं फेक न्यूज या डीप फेक कुछ भी ऐसा कर दूं, उनको बोलूं कि ये वाला जो प्राइस है ना, इस स्टॉक का बढ़ने वाला है, फटाफट खरीद लो, आपका 10 जो है वो 100 हो जाएगा। तो वो जो लोग होंगे बिना फंडामेंटल्स को जाने, बिना किसी रिसर्च के, बातों में आकर वो उस स्टॉक को खरीदने लग जाएंगे बहुत ही तेजी के साथ, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है। तो वो खरीदेंगे, और वो स्टॉक अचानक से हो सकता है 50 का हो जाए, 100 का हो जाए, या जितने का भी हो जाए, तो रेट तो बढ़ गया। अब वो जो स्टॉक था, एक का कीमत था 10 रुपया, वो अब एक का कीमत दे रहा है 100 रुपया, तो उनके 10 लाख कितने बन गए, 1 करोड़। और जैसे ही वो पंप हुआ, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, वहां से विड्रॉ कर लिया, मतलब बेच दिए, वो जो 10 रुपए का खरीद के 100 का बेच दिया। जैसे ही वो बेचने लगे तो मार्केट अचानक से डंप होगी, मतलब गिर गई। अब जिन्होंने 100 का खरीदा था, या 10 का, 20 का, 30 का, 50 का, जिन्होंने ऐसे अलग अलग रेट पे खरीदे होंगे, तो अचानक से मार्केट डाउन होगी और उनको नुकसान हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पंप एंड डंप स्कीम्स। तो पूरा मतलब अभी यहाँ तक निकालते हैं कि कुछ समय से वेरियस अनऑथराइज्ड पीपल यूज कर रहे हैं पिक्चर्स टॉप लीडर्स की, इंडिया के जो भी उद्योग है उनकी, यूट्यूब वीडियोस में और इंस्टाग्राम रील्स में अट्रैक्ट करने के लिए भोले भाले लोगों को, कि वो इन्वेस्ट करें पंप एंड डंप स्कीम्स में। बट लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है कि अ टॉप स्टॉक मार्केट एग्जीक्यूटिव, जो भी टॉप स्टॉक मार्केट का एग्जीक्यूटिव है, हैज बीन सीन, उसको देखा गया है, इन अ डीप फेक वीडियो, एक नकली वीडियो में। क्लियर हो गया सारा। आज ये आगे, रिसेंटली मतलब फिलहाल या हाल ही में, अ यंगस्टर, एक जो जवान है, हु, जो ट्रेड्स, जो ट्रेड करता है, ट्रेड मतलब होता है अप और डाउन, जो हम बाय और सेल करते हैं, और जो इंट्राडे होती है एक दिन की, उसी दिन बेचो उसी दिन खरीदो, वो हो गया ट्रेड करना। तो हाल ही में एक जो यंगस्टर है जो ट्रेड करता है इन द फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट, एफएनओ बोलते हैं इसको। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जो करता है, अलग अलग होते हैं, एसआईपी होता है, म्यूचुअल फंड होता है, स्टॉक होता है, एफएनओ होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इस सेगमेंट में वो ट्रेड करता है, तो ऑफ द मार्केट, मार्केट के। टोल्ड, इसने बताया टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो जो अभी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो इनको बताया दैट की देयर वर सम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, कह रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स थे। इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन होते हैं, जो प्रभावित करने वाले होते हैं किसी को, पॉपुलरली कॉल्ड, जिनको कहा जाता है फिनफ्लुएंसर्स। जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ऐसे फिनफ्लुएंसर्स हो गए, फाइनेंस वाले इन्फ्लुएंसर्स। तो ये टर्म आपको बहुत जगह मिलेगी सोशल मीडिया पर नॉर्मली। तो उन्होंने बताया कि कुछ ये जो फिनफ्लुएंसर्स हैं, हु यूज, जो यूज करते हैं द पिक्चर्स ऑफ टॉप बिजनेस लीडर्स, टॉप बिजनेस लीडर्स की, एंड और प्रॉमिस, और वादा करते हैं व्यूअर्स, देखने वालों से, दैट की दे कुड ऑल्सो बिकम, वे भी बन सकते हैं रिच, अमीर। यहाँ कुड का यूज आ रहा है, तो सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये कुड के लेसन में हमने सीखा था। तो वे बन सकते हैं रिच, अमीर, बाय फॉलोइंग, फॉलो करके, किसको, देयर ट्रेड्स, उनकी ट्रेड्स को, एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, और उनकी इस इन स्ट्रेटेजीज को। ठीक है, पूरा मतलब निकाल लेते हैं। हाल ही में एक यंगस्टर्स, इसको मैं हाईलाइट करता चलता हूँ। हाल ही में एक यंगस्टर जो है, जो ट्रेड करता है
फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट ऑफ द मार्केट में उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि देयर वर सम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है, जो यूज करते हैं पिक्चर्स टॉप बिजनेस लीडर्स की एंड प्रॉमिस करते हैं व्यूअर से कि दे कुड बिकम रिच, वे रिच बन सकते हैं बाय फॉलो करके, यानी कि अनुपालन करके उनकी ट्रेड और ट्रेड स्ट्रेटेजीज का। क्लियर हो गया सारा। अब थोड़ी सी न्यूज रह गई है, 4-5 लाइन, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। अलार्म्ड बाय द प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं प्रचार। तो अलार्म्ड बाय प्रोलिफरेशन, ये जो प्रचार है इससे चिंतित होकर, अलार्म्ड होकर, अलार्म्ड मतलब एकदम अलर्ट होकर, चिंतित होकर इस चीज से। और कौन सा प्रचार, ऑफ सच फिनफ्लुएंसर्स, इन फिनफ्लुएंसर्स के प्रचार से अलार्म्ड होकर, मोस्ट ऑफ हुम, जिनमें से बहुत सारे, ऑपरेट, जो ऑपरेट करते हैं विदाउट एनी SEBI रजिस्ट्रेशन, बिना SEBI के रजिस्ट्रेशन के। SEBI क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पूरा मतलब होगा यहाँ तक कि चिंतित होकर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के प्रचार से जिनमें से बहुत सारे ऑपरेट करते हैं बिना SEBI के रजिस्ट्रेशन के, तो इससे चिंतित होकर द मार्केट्स रेगुलेटर, जो भी मार्केट को चलाने वाले हैं, रेगुलेटर्स हैं, हैज, तो इन्होंने वार्न्ड, चेतावनी दी है, ऑल इट्स रेगुलेटेड एंटिटीज, एंटिटीज मतलब संस्थाएं, तो रेगुलेटेड मतलब जो भी इनके द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो उनको चेतावनी दी है, ऐसी संस्थाओं को, टू डिसएसोसिएट, एसोसिएट मतलब जुड़ना और डिसएसोसिएट मतलब अलग होना, तो वो अलग हो जाएं फ्रॉम सच एंटिटीज, ऐसी संस्थाओं से। क्लियर हुआ। आगे यहाँ पे वर्ड पहले तो याद कर लें आप, डिसएसोसिएट अलग होना, प्रोलिफरेशन इज प्रचार, मोस्ट ऑफ हुम जिनमें से बहुत से, अलार्म्ड यानी कि चिंतित या चौकन्ना होकर, रेगुलेटेड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एंटिटीज यहाँ पे संस्थाओं के लिए यूज हुआ है। क्लियर हो गया। आगे आ जाइए। रिसेंटली, हाल ही में, इट ऑल्सो कॉट सम फिनफ्लुएंसर्स, तो हाल ही में, इट मतलब ये जिसकी भी बात हो रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले, ये सब्जेक्ट हो गया, कॉट सेकेंड फॉर्म, तो इन्होंने पकड़ा है कुछ फिनफ्लुएंसर्स को, एडवाइस देते हुए, किस चीज की, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस की, कि भाई ये वाला स्टॉक खरीद लो, क्योंकि ये इलीगल होता है ऐसा करना, क्योंकि मैं बोल दूंगा ये वाला स्टॉक बढ़ेगा और मैं पहले से ही उसमें अपना पैसा लगा दूंगा कि इतना जो ये रेट है मैं इस पे बाय कर रहा हूँ, और उनको बोल दूंगा कि ये वाला खरीद लो, और वो लोग सब खरीदने लगेंगे, स्टॉक अब अचानक से ऊपर बढ़ेगा, जो मैंने खरीदा है उससे ज्यादा कीमत हो जाएगी और उसी दिन मैं उसको निकाल लूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा फायदा होगा। ऐसे तो मार्केट को कोई भी कंट्रोल कर सकता है, तो इसी को बोलते हैं रिकमेंडेशन, जो SAC है, तो उनको ऐसे पकड़ा गया कुछ इन्फ्लुएंसर्स को एडवाइस देते हुए, और इलीगली मतलब अवैध रूप से, एंड और पुट हैवी मॉनेटरी पेनल्टीज, मॉनेटरी मतलब होता है पैसे संबंधी, पेनल्टीज क्या हो गया, पेनल्टी जिसको हम बोलते हैं, पेनल्टीज हो गया एक तरह से सजा देना, कि भाई आपको इतना फाइन देना होगा, ऑन देम, उन पर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जो लोग स्टॉक में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अलर्ट हो जाएं, उनका पैसा डूबने से बच जाए, तो आप उनको बचा सकते हैं अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो। और दूसरी चीज, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक में करना चाहते हो करो, लॉन्ग टर्म में करो, ट्रेडिंग में मत करो, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 वहां से पैसा गवाते ही हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाइए। और उससे भी अच्छी इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन, एजुकेशन लो, एजुकेशन सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, और पूरी लाइफ आपको रिटर्न देगी। ठीक है, ये स्टॉक का पैसा डूब भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ नहीं पता, बट एजुकेशन आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न देगी, राइट। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 799 का कोर्स है, प्लस कुछ 2.67% का फी होता है पेमेंट गेटवे का, तो लगभग 820 का प्राइस होता है कोर्स का मेरा।
तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंग्लिश उसमें कवर की गई है। इसके अलावा कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वन कोर्स इज इनफ फॉर ऑल योर नीड्स। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।